देवयानी आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है मंडे को। अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया है तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत ही अच्छा पैसा बनने वाला है। लेकिन अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी बहती गंगा में डुबकी लगाकर 10 से 20% का रिटर्न, वो भी बस 10 से 20 मिनट के अंदर ही कमा सकते हो। तो ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको अगर आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला है तो उसके बाद भी आप आईपीओ के अंदर कैसे पैसे बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिल गया है तो आपका मोटा पैसा बनने वाला है। देवयानी को अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन मिला था और इसका करंट का ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी हमें फिलहाल एचएनआई कॉस्टिंग से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जैसा रिस्पॉन्स आपको जोमेटो के अंदर देखने को मिला था वैसा ही रिस्पॉन्स आपको देवयानी के अंदर भी देखने को मिल रहा है। इसमें अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन की तो QIBs की तरफ से 95.27 टाइम्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से 213.86 टाइम्स और रिटेल इंडिविजुअल्स की तरफ से 39.37 टाइम्स और टोटल बात करें तो 116.68 टाइम्स इस आईपीओ के अंदर हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। यानी कि इस आईपीओ में आपको डिमांड बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे कि आप ये सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देख रहे हो, इसे देखते हुए आपको ये पता चल जाएगा कि इस आईपीओ की डिमांड हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही थी। और अगर हम बात करें QIBs की तो QIBs ने इस आईपीओ में 95 टाइम्स सब्सक्रिप्शन किया है और एंकर इन्वेस्टर्स भी थे, वो इस कंपनी की बहुत ही अच्छी एंकर बुक बन के आई थी। तो उसे देखते हुए हम ये कल 100% श्योर हैं कि फर्स्ट डे के अंदर आपको कोई बहुत ही बड़ी बल्क डील होती हुई दिख सकती है। और इसके अंदर सेलिंग प्रेशर मुझे बहुत ही कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस आईपीओ की डिमांड है और अच्छा खासा इंटरेस्ट है QIBs का इस आईपीओ में। और QIBs का अगर इतना इंटरेस्ट है तो ये लाजमी ही बात है कि हमें इस आईपीओ के अंदर फॉलोअप बाइंग आती हुई दिखेगी। और ये बाइंग हमें इसमें लगभग 2 से 3 दिन तक कंटिन्यूस रहनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े फंड्स इसके अंदर अपने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो बड़े हमारे जो ये AMCs हो या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करते हुए दिखेंगे। अगर हम बात करें कंपनी की तो जो कंपनी का वन ऑफ दी सेक्टर की लीडर है अपने चेन के अंदर, QSR के अंदर वो सबसे बड़ी मतलब कंपनी है। और इसका कंपटीशन हमें देखने को इतना मतलब अगर हम फ्रेंचाइजीज़ की बात करें तो उस हिसाब से ये कंट्री की लार्जेस्ट फ्रेंचाइज ओनर है। तो उसे देखते हुए भी जो ये बिज़नेस है ये आगे ग्रोथ वाला बिजनेस है, तो हमें इसके अंदर नई बाइंग आती हुई दिखेगी। तो अगर आप इस आईपीओ के साइज़ की बात करें तो इसका जो साइज़ है वो 1838 करोड़। और अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें अमाउंट कितना ब्लॉक हुआ है तो ये आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। 2,13,208 करोड़ रुपए इस आईपीओ में ब्लॉक हो चुका है। आप लिक्विडिटी देख सकते हो मार्केट के अंदर कितना लिक्विड है हमारी मार्केट, लोगों के पास पैसे भर भर के हैं और वो इन पैसों को आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप देख पाओगे कि ये बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। 2,13,208 करोड़ रुपये अमाउंट फिलहाल ब्लॉक है लोगों का अकाउंट में, खाली इस देवयानी के आईपीओ के लिए। तो आप मान सकते हो कि इसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा थी और लोगों के पास लिक्विडिटी की भी कोई कमी नहीं है। तो अगर हम एचएनआई कॉस्टिंग की बात करें तो एचएनआई का जो कॉस्ट निकल के आया वो 8% पे वो है 29.4। अगर हम इसका इशू प्राइस की बात करें तो वो था 90 रुपीज़ और ग्रे मार्केट आज का है वो है 58 रुपीज़। यानी कि इस हिसाब से हम लिस्टिंग की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये GMP के बेसिस पे ही होगा। तो अगर हम GMP के बेसिस पर इसकी लिस्टिंग की प्रिडिक्शन करें तो अगर हम इसकी लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो 90 रुपीज़ इसका हमारा पास इशू प्राइस है। करंट का GMP है वो है 58 रुपीज़ और उस हिसाब से इसका जो अगर हम इसे सम करते हैं तो टोटल निकल के आता है वो है 148 रुपीज़। तो अगर आप ये पूछोगे कि इसकी लिस्टिंग कितने में होगी तो मेरे हिसाब से इसकी लिस्टिंग हमें 140 to 160 रुपीज़ के बीच में होती हुई दिखेगी। और अगर हम बात करें इसकी लिस्टिंग के बाद हमें इसका स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए, तो स्टॉप लॉस के लिए आपको जो स्टॉप लॉस होगा उसमें से आप इशू प्राइस को माइनस कर दीजिए और एचएनआई कॉस्ट को भी कम कर दीजिए। तो 90 इसका इशू प्राइस था और एचएनआई कॉस्टिंग थी वो थी 29.40 रुपीज़। यानी कि जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो है 190.40। तो आप इसको 120 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ आप इस पर मतलब परचेज कर सकते हो इस आईपीओ को। और इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग वाले दिन डबल लिस्टिंग गेन मिलने की पूरी संभावना मुझे लगती है, क्योंकि अगर मार्केट के सेंटीमेंट ने इसका साथ दिया तो फंड्स की बाइंग इसमें आने वाली लाजमी बात है। और उसके बाद इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो जिस भी प्राइस पे लिस्ट होगी उससे ये लगभग 20% ऊपर जा सकती है। मतलब उस दिन की सबसे हाईएस्ट जो प्राइस होती है वो 20% अप होती है उसकी, जो जिस भी प्राइस पे वो लिस्ट होता है उससे ऊपर।
तो अगर हम माने कि इसकी लिस्टिंग हमें 160 रुपीज़ पे देखने को मिल गई, तो इसका जो 20% होता है वो होता है लगभग 32 रुपीज़। अगर हम इसको ऐड कर दें इसके अंदर तो ये निकल के आएगा हमारा 192 रुपीज़। और इसकी जो लिस्टिंग प्राइस थी वो थी, मतलब इशू प्राइस था वो था हमारा 90 रुपीज़। तो 90 रुपीज़ के इशू प्राइस के ऊपर अगर हम इसमें कैलकुलेशन करें 90 रुपीज़ का डबल अगर हम माने तो 180 रुपीज़ होता है। और जो इसका अपर प्राइस बैंड निकल के आने वाला है वो निकल के आएगा, अगर हमारी 160 पर लिस्टिंग होती है तो वो होगा 193। यानी कि उस दिन आपको लिस्टिंग से भी कुछ ना कुछ ऊपर हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है इस IPO के अंदर। और कंपनी अगर आप अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा वो होगा कि आप इस IPO के अंदर होल्ड करें या इसे सेल कर दें। तो इसके लिए आपका सबसे पहले कि आप मतलब चाहते क्या हो, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो या फिर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हो, अगर आपने लिस्टिंग के लिए इसमें इन्वेस्ट किया है तो आप लिस्टिंग गेन अच्छा खासा आपको लिस्टिंग गेन मिलने वाला है, तो आप उसी दिन आप इसको सेल करके निकल सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो, आपने सोचा मतलब आपको कोई जल्दबाजी नहीं है कि मुझे ये प्रॉफिट बुक करना है, तो आपके लिए अगर आप मेरी मानो तो आप आपका 50% को तो आप सेल कर दो, इसमें आपकी कॉस्टिंग लगभग निकल आएगी। और उसके बाद आप 50% को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दो, और जिससे कि मतलब आपको आगे इस कंपनी का जो ग्रोथ होगा उसमें आपकी भी भागीदारी होगी और आपको आगे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो अभी ग्रोथ के ऊपर है, और ये कोविड की वजह से इसमें कुछ गिरावट आई है, नहीं तो ये अच्छा खासा इसमें मतलब इनका जो बिजनेस था वो चलता हुआ हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर वही बात है, आपने IPO में इन्वेस्ट किया है, अगर आप रख सकें तो आप पूरा भी रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ज़्यादा लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है तो आप कम से कम 1 महीने तक तो वेट कर ही सकते हैं, तब तक ये एंकर इन्वेस्टर्स मतलब एग्जिट नहीं कर सकते 1 मंथ तक। और अगर आपके पास मतलब और भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप इसे बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है यही 2-3 दिन का, तो आप इसमें बिल्कुल एग्जिट ले सकते हैं, आप लिस्टिंग वाले दिन ही एग्जिट ले सकते हैं, आप आपका प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। अगर आपको IPO अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आपके लिए भी मेरे पास एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, जिसके थ्रू मैंने जोमेटो में अच्छा खासा गेन कमाया था। तो मैं आपको उसका लाइव डेमो भी दिखाऊंगा, और आप उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हो उसका भी आपको फुल प्रोसीजर बताने वाला हूं मैं, कैसे आप मतलब शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में आप अच्छा खासा गेन कमा सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको अब मतलब तरीका बताने वाला हूँ, उस तरीके को फॉलो करना आपके हाथ में है। अगर आप मतलब कुछ थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो तो आप इसमें जो मैं तरीका बताऊंगा आप इसमें बिल्कुल मतलब अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हो। ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप सबसे पहले आपको जोमेटो का जो सिंबल है वो फिल करके आपको जोमेटो सर्च कर लेना होगा, और उसके बाद आप जैसे ही इसको खोलेंगे परचेज करने का ऑप्शन देखेंगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे आपको कुछ प्राइस देखने को नहीं मिल रहा है। और ये जो टाइम है ये आपको 9:42 है मेरा मॉर्निंग का टाइम। और उसके बाद आपको ये बाई का ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद जो आगे का प्रोसीजर है वो कुछ आपको इस तरह करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख पाओगे स्क्रीन पर। जैसे ही मैंने बाई पे क्लिक किया, अब ऑप्शन आ गया डिलीवरी का। डिलीवरी के अंदर सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने क्वांटिटी फिल कर दी 50 क्वांटिटीज़। उसके बाद जो ऑर्डर टाइप है इसके अंदर हमें लिमिट सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर हम मार्केट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जो प्राइस है ये हमें 75% के लिमिट के अंदर का ही प्राइस डालना होगा, और उसके बाद हम इस आपको ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। तो आप देख पाओगे मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया और ये ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। अब ये यहाँ पे 9:43 का आसपास आपको टाइम भी देखने को मिल रहा है। जैसा ही 9:45 का टाइम हुआ तो आप ये देख पाओगे कि मेरा जो ऑर्डर था NSE पर जोमेटो का इक्विटी शेयर्स का 116 रुपीज़ पे ये अपने आप ही ट्रेड हो चुका है। और क्वांटिटी 5 जो मैंने फिल की थी ये एक और ऑर्डर था, और जो ये 50 क्वांटिटीज ऐड की थी ये भी आप देख पाओगे 116 पर हो गया था। मैंने इसको 75% के अपर सर्किट के ऊपर ही मैंने इसमें जो बिडिंग की थी मेरी उस हिसाब से मैंने बिडिंग की थी। तो इसके लिए आपको अगर मतलब ये इन्फॉर्मेशन चाहिए या लिंक चाहिए, आपको इसकी इंडिकेटिव प्राइस भी देखनी होगी, उसी हिसाब से आपको पता चलेगा कि ये लिस्टिंग कहाँ पे होने वाली है। तो आप अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और उसके ऊपर मैं लिंक डाल दूंगा जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि इसकी इंडिकेटिव प्राइस फिलहाल क्या चल रही है और आपको कितने पर बिड करना है। ये भी मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। 9:40 से पहले आपको अपडेट मिल जाएगा, उसके बाद आप आपका ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। लेकिन ये मतलब हर बार मिल जाए इसमें संभावना कम होती है। जैसे कि मैंने ये तत्वा चिंतन का IPO था, उसके अंदर भी एप्लीकेशन इस टाइप से की थी, प्री IPO के अंदर ट्रेड करने की कोशिश, लेकिन उसमें एक्सचेंज की कुछ ग्लिचेस की वजह से मेरा ऑर्डर जो था वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें मेरी क्या गलती रह गई थी और क्या एक्सचेंज की तरफ से इसमें गड़बड़ी हुई थी। तो ये आप देख पाओगे तत्वा चिंतन का मैंने बाई ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश की, इसके अंदर मैंने क्वांटिटी फिल कर दी 1, और जो ये ऑर्डर टाइप है लिमिट आपको करके रखना है, ये आप याद रखिए। और मैंने जो इसमें 75% की जो इसकी लिमिट थी उससे ऊपर की प्राइस मैंने फिल कर दी। तो आप ये देख पाओगे कि इसके अंदर मेरा जो ऑर्डर था ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ।
आप ये देख पाओगे स्क्रीन के ऊपर कि द प्राइस शुड बी विद इन द सर्किट लिमिट्स, प्लीज मॉडिफाई योर ऑर्डर एंड प्लेस ऑर्डर। तो इसका मतलब ये है 2211 रुपये पे और ये 2220 रुपये पे मैंने दो ये फिल करके देखे थे, क्योंकि इसमें जो इंडिकेटिव प्राइस था वो हमें 75% से ऊपर का देखने को मिल रहा था, इसीलिए मैंने ये ऊपर प्लेस करने की कोशिश की। लेकिन इसमें एक्सचेंज का कुछ ग्लिच था जिसकी वजह से उनका जो सर्किट लिमिट है वो 75% से ऊपर वो नहीं कर पाए और इसी वजह से ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब आप देखो मैं फिर ऑर्डर लगा रहा हूँ, ये क्वांटिटी 1 ही यहाँ पे की और मैंने इसमें जो प्राइस है उसके अंदर मैंने चेंज कर दिया और ये मैंने 2111 का कर दिया। तो आप देख पाओगे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है और आप यहाँ पे देख पाओगे टाइम जो है ऑर्डर एग्जीक्यूशन का वो भी आपको यहाँ पे साफ साफ देखने को मिलेगा। ये आप देख पाओगे कि जो ऑर्डर है ये एग्जीक्यूट हो गया और इसमें टाइम आप यहाँ पे देख पाओगे ये 9:43:41 के अंदर और जो प्राइस मैंने लगाया था वो था 2111, यानी कि इसके अंदर ये 75% की लिमिट के अंदर था, तो ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया था। लेकिन उस दिन जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ एक्सचेंज का ग्लिच था, इसके कारण मुझे आईपीओ में मतलब ये प्री आईपीओ के अंदर जो है मेरा ऑर्डर था ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, क्योंकि वो जो ये अपर लिमिट है वो एक्सटेंड नहीं हुई एक्सचेंजेस की तरफ से। तो मैंने अब आपको बता दिया कि आप प्री आईपीओ के अंडर ऑर्डर प्लेस कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए अगर आपको इंडिकेटिव प्राइस का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसके अंदर मैं 9:40 से पहले सारी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा और ये जो इंडिकेटिव प्राइस का जो लिंक है वो मैं आपके लिए 9-10 के आसपास अपडेट कर दूंगा, जिससे कि आप बीएसई और एनएसई की ऑफिशियल साइट पर इंडिकेटिव प्राइस को पता कर सकते हो और उसके बाद आप आपका ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। 9:42 या 9:40 तक मैं आपके लिए मतलब वो भी डाल दूंगा कि आपको कितने रुपीस के ऊपर बिड करना चाहिए और आपको कहाँ तक ये अलॉटमेंट मिल जाएगा, इसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको इस प्री आईपीओ के अंदर ट्रेड लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी और आई होप कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है इस आईपीओ के अंदर। क्योंकि अगर मैं मेरी बताऊँ तो मुझे भी जोमेटो के अंदर आपको जैसा कि पता है कि जोमेटो की लिस्टिंग वाले दिन जोमेटो कहाँ तक गया था, ये 116 रुपीज़ का मैंने बाई किया था और ये उस दिन का जो इसका हाई था वो था 138 या 139 के आसपास और मैंने इसको सेल किया था ये 136 रुपीज़ के आसपास। तो आप देख पाओगे कि मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट इस आईपीओ के अंदर बना लिया था और ये लगभग आप ये मान सकते हो, अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं तो विदाउट कैलकुलेशन मैंने 15% से ऊपर का गेन इस आईपीओ के अंदर मैंने बना लिया था। तो इसी तरह अगर आप भी इस आईपीओ में मतलब प्री आईपीओ के अंदर ट्रेड करना चाहते हो तो आपको भी कर सकते हो, लेकिन इसमें के अंदर आपको रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। क्या पता मतलब लिस्टिंग ये जो प्राइस है ये नीचे भी आ जाए, तो आपको इसमें मतलब केयरफुल रहना पड़ता है। लेकिन देवयानी के अंदर जहाँ तक मेरा एनालिसिस है इसमें आपको अच्छा खासा गेन देखने को मिलेगा और जैसे ही आईपीओ ओपन होगा उसके बाद आपको बाइंग आती हुई दिखेगी और उस बाइंग का आपको फ़ायदा उठाना है। और जो एक और मेन फ़ायदा है वो प्री आईपीओ ट्रेड करने का, वो ये है कि प्री आईपीओ जब आप ट्रेड करते हो तो जैसे ही आईपीओ ओपन होता है वो लगभग जैसे कि जोमेटो का एग्जांपल लेता हूँ मैं, तो मैंने जोमेटो का प्री ओपन के अंदर ट्रेड करके जो मैंने प्राइस किया था वो था 116 रुपीज़ पर मुझे जोमेटो मिल गया था। लेकिन अगर आपने मतलब ओपन मार्केट से लिया है, फर्स्ट ऑर्डर भी था, तो आपको मिला होगा वो लगभग 118 या 119 रुपीज़ के आसपास इसकी ओपनिंग हुई थी और उसके बाद ये मतलब उसमें भी बहुत ही कम ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए होंगे और उसके बाद ये आपको छलांग लगाता हुआ दिखा था और ये डायरेक्ट 123-124 के आसपास जाके मिला था। तो आपको नॉर्मल मार्केट से खरीदोगे तो आप वहीं पे जाके आपको मिलेगा और आप जो है नीचे वाले आपके 5 से 7-8% का जो गेन है ये आपको नहीं मिल सकता। तो अगर आपको मतलब ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप प्लीज़ आपके दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर सकते हैं और हाँ ज़रूर लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आई तो थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि आपको अच्छा खासा गेन हो इस आईपीओ के अंदर।